और दोस्तों अभी अभी चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बड़ी खबर है कि इसरो ने दी शानदार खुशखबरी। चांद के चौथे ऑर्बिट में चंद्रयान 3 की सफल एंट्री। चंद्रमा की सतह के और भी करीब पहुंचा चंद्रयान 3 मिशन। जी हाँ मित्रों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही कि नासा भी जहां नहीं पहुंचा वहां भारत का चंद्रयान 3 कामयाबी के गाड़ेगा झंडे। दोस्तों आपको बता दें, भारत का चंद्रयान 3 अपनी मंजिल के और भी करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 चांद की चौथी कक्षा में दाखिल हो चुका है, तो भारत देश के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। और उसके अलावा भारत के चंद्रयान 3 और रूस का मिशन लूना 25 दोनों में से चंद्रमा पर पहले कौन पहुंचेगा, दोनों ही देशों के मिशन का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों कि दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्ति, पहली तो हिंदुस्तान यानी कि भारत देश और दूसरा रूस, दोनों ही चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। तो एक एक करते हुए चंद्रयान 3 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जवान, जय विज्ञान और जय हिंदुस्तान लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है कि मंजिल के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3। इसरो ने दी शानदार खुशखबरी, चांद की चौथी कक्षा में हुआ दाखिल। आपको बता दें दोस्तों कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के मंजिल के और भी करीब पहुंच गया है। और इसरो ने आज इसकी जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में एक वृत्ताकार चरण को पूरा कर लिया है और अब वह चांद के और भी करीब वाली कक्षा में पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रयान 3 अब चांद के चौथे ऑर्बिट में प्रवेश कर गया है। इसरो ने बताया कि 14 अगस्त की सुबह करीब 11:15 बजे चंद्रयान 3 के जो थ्रस्टर्स है ना उनको चालू किया गया था, जिनकी मदद से चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक कक्षा बदली है। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने पहली बार चांद की पहली कक्षा में प्रवेश किया था, उसके बाद दूसरी कक्षा में, फिर तीसरी में और अब 14 अगस्त को चौथी कक्षा में प्रवेश कर चुका है। चंद्रयान 3 अभी 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद से करीब 150 किलोमीटर दूर चौथी कक्षा में यात्रा कर रहा है। चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन चरण चल रहा है और चंद्रयान 3 ने अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों चंद्रयान 3 के लिए जो मिशन है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि जो भी चुनौतियां आ रही है ना उनको सफलतापूर्वक पार करते हुए चंद्रयान 3 जो दोस्तों लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और भारत देश का नाम रोशन कर रहा है। दोस्तों आज जहां पूरा भारत देश स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मना रहा है, आज हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर हर घर में हर जगह पर जहां शान से तिरंगा झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है, तो कुछ ही समय के पश्चात अपना यही तिरंगा झंडा चंद्रमा की धरती पर शान के साथ लहराता हुआ नजर आएगा कि हे धरती वासियों, मैं चंद्रयान 3 हूँ और यहाँ पर भारत का तिरंगा लेकर चंद्रमा पर आ चुका हूँ चंद्रमा की नई रिसर्च करने के लिए। चलिए जान लेते हैं चंद्रयान 3 से जुड़ी आगे की कुछ बड़ी खबरें। बड़ी खबर है कि नासा भी जहाँ नहीं पहुँचा वहाँ पर चंद्रयान 3 से कामयाबी के झंडे गाड़ेगा इसरो। साउथ पोल को चुनने की आखिर क्या है बड़ी वजह, और वहीं रूस का ये लूना 25 और भारत का चंद्रयान 3 दोनों ही चंद्रमा पर क्या क्या रिसर्च करेंगे, कितने दिन तक रिसर्च करते रहेंगे, एक एक करते हुए पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जन गण मन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा और उसे दी जाएगी एक वीवो कंपनी की शानदार स्मार्ट वॉच। तो फटाफट से क्वेश्चंस का सही जवाब लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि आप भी इस गिवे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। और ये जो गिवे है ना वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारे न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता है। चलिए आपको बता दें दोस्तों कि चंद्रयान 3 चांद से बस मात्र चंद ही किलोमीटर दूर है। 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत एक नया इतिहास लिख देगा। बेशक चांद पर कदम रखने के मामले में भारत देश चौथे नंबर पर होगा, लेकिन जिस जगह पर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है ना वह चांद का ऐसा इलाका है जहां तक अब तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रमा के साउथ पोल की यानी कि दक्षिणी ध्रुव की, जहां दुनिया का अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच चुका है। स्वयं नासा इतनी बड़ी महाशक्ति होते हुए भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाया और ये एक नया इतिहास हिंदुस्तान के नाम होने जा रहा है। तो आखिर जान लेते हैं कि कैसा है चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव जहां पर उतरेगा चंद्रयान 3। दोस्तों किसी ग्रह या उपग्रह का दक्षिणी ध्रुव बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, जैसे कि अपनी धरती के दक्षिणी ध्रुव के बारे में आपने सुना ही होगा। अंटार्कटिका धरती का दक्षिणी ध्रुव है जो कि बहुत ही ठंडा इलाका है। ठीक ऐसा ही चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव भी है जहाँ बड़ी मात्रा में बर्फ, क्रेटर्स और गड्ढे मौजूद है। यहाँ
सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। क्रेटर्स और गड्ढे होने की वजह से चंद्रमा के इस दक्षिणी ध्रुव के हिस्से में बहुत ही कम सूर्य की किरणें पड़ पाती है और यहाँ का जो तापमान है ना वो लगभग -238 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए जान लेते हैं दक्षिणी ध्रुव पर क्या खोजेगा चंद्रयान 3। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय विज्ञान लिखते हुए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2019 में भी भारत ने चंद्रयान 2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा था, लेकिन लैंडिंग के समय यह क्रैश हो गया, यानी कि साउथ पोल पर उतरते समय चंद्रमा की सतह के करीब 2 किलोमीटर पहले चंद्रयान 2 से धरती का संपर्क टूट गया था। और अब पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इसरो एक बार फिर से चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर ही भेज रहा है। और इसकी पहली वजह तो यह है कि अब तक कोई भी स्पेस एजेंसी चांद के इस हिस्से में नहीं पहुंची है, और दूसरी ओर सबसे बड़ी खास वजह यह है कि यहाँ पानी और खनिज मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा जताई जा रही है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है तो पानी भी होगा, और इसके अलावा कम तापमान होने की वजह से खनिज पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा में होंगे। और वहीं आपको बता दें कि चंद्रयान 2 का जो दूसरा मिशन था ना, चंद्रयान 2 का 2019 में, वो दोस्तों असफल रहा था। और उसके बाद इसरो ने अपनी टेक्नोलॉजी में कई तरीके के बड़े बदलाव किए। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि चंद्रयान 3 को लेकर इसरो प्रमुख का बड़ा ऐलान। अगर चंद्रयान 3 के सभी सेंसर फेल हो जाएं, इंजन काम करना बंद भी कर दे, फिर भी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा विक्रम। भारत रचेगा दुनिया में बड़ा इतिहास। आपको बता दें इसरो प्रमुख सोमनाथ जी का कहना है कि ये जो चंद्रयान 3 है ना, इसका लैंडर और विक्रम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह सभी विफलताओं को संभालने में सक्षम होगा। इसरो का कहना है कि अगर सब कुछ विफल हो जाता है, अगर सभी सेंसर फेल भी हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता है, तब भी विक्रम लैंडिंग करेगा। और इसे इसी तरीके से डिजाइन किया गया है, बशर्ते चंद्रयान 3 की प्रणोदन प्रणाली जो अच्छी तरीके से काम करे। और अभी जो चंद्रयान 3 की पोजीशन है ना, वो चंद्रमा की सतह के और भी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका है चंद्रयान 3, और इतिहास रचने में अब केवल और केवल 177 किलोमीटर बाकी। जी हाँ मित्रों, जहां धरती से लगभग 3,42,000 किलोमीटर की यात्रा चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, और अब चंद्रमा पर उतरने के लिए केवल 177 किलोमीटर की जो दूरी है ना, वही शेष रही है। और चंद्रयान 3 की जो अगली प्रक्रिया है ना, वो कल सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास अंजाम दिए जाने की योजना है। इसरो ने इस अभियान के आगे बढ़ने पर चंद्रयान 3 की कक्षा धीरे धीरे घटानी शुरू कर दी है, और अब दोस्तों चंद्रयान 3 की जो रफ्तार है ना, उसको भी कम किए जाने की कोशिश की जा रही है। और अब मात्र कुछ ही दिन शेष है, फिर चंद्रमा पर लहराएगा अपना भारत का तिरंगा। आज पूरी दुनिया भारत देश का लोहा मानने के लिए तैयार है, और दोस्तों भारत के ही गुणगान कर रही है कि इतने कम बजट में दुनिया में एकमात्र इकलौता ऐसा देश है हिंदुस्तान, जो कि चंद्रमा पर अपना मिशन कर रहा है मात्र 600 करोड़ रुपए के बजट में। जहां पर रूस ने जो लूना 25 मिशन भेजा है, उसकी लागत आई है लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास, और नासा तो और भी ज्यादा खर्च करता है। नासा का बजट में आपको बताऊं मित्रों, आपको विश्वास नहीं होगा, गूगल करके देख लीजिए कि आज के करीब 63 साल पहले नासा ने जो अपना चंद्रमा पर मिशन भेजा था ना, उसका खर्चा आया था 1 लाख करोड़ रुपए, और उससे कितने कम खर्चे में भारत ने मात्र 600 करोड़ रुपए के बजट में चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेज दिया है। दोस्तों 600 करोड़ से ज्यादा तो आजकल मूवी बनने का बजट भी हो जाता है। एक मूवी से भी कम खर्चे में चंद्रयान 3 को भेजना अपने आप में एक बहुत ही शानदार उपलब्धि है, जो कि भारत के अलावा दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता है। अब मात्र 177 किलोमीटर की यात्रा शेष है, लेकिन अभी चंद्रयान 3 की जो स्पीड है ना, वो बहुत ही ज्यादा है, और इसकी स्पीड को लगातार कम करने की कोशिश की जा रही है। कल सुबह लगभग 8:38 से लेकर 8:39 तक चंद्रयान 3 को 5वीं कक्षा में डाला जाएगा। अभी ये 4थी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका है। अच्छा, कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, मीडिया में भी आपने देखा होगा कि रूस का जो लूना 25 मिशन है ना, वो भारत के चंद्रयान 3 से पहले लैंड करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का चंद्रयान 3 तो 14 जुलाई के दिन यहाँ से लॉन्च हुआ था, और रूस का विमान तो उसके ठीक 20-25 दिन बाद लॉन्च हुआ, उसके बावजूद भी पहले कैसे लैंड करेगा? और आपके मन में ये सवाल उठना भी बिल्कुल उचित है। आपको बता दें दोस्तों कि लूना 25 जो कि रूस ने लॉन्च किया था 11 अगस्त की सुबह करीब 4:45 बजे, और यह चंद्रमा की सतह पर 21 या 22 अगस्त के आसपास पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ना, कि लूना 25 केवल 5 दिन की यात्रा करके चंद्रमा के पास पहुंचेगा, और फिर 5 से लेकर 7 दिन तक वह चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसके बाद दक्षिणी ध्रुव के पास तय किए गए 3 स्थान में से किसी भी एक स्थान पर लैंड करेगा। लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा, ताकि वहां पर कृत्रिम पानी बनाया जा सके। रूस की स्पेस एजेंसी का कहना है कि हम किसी देश या स्पेस एजेंसी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं, हमारे लैंडिंग के इलाके बिल्कुल अलग है। दोस्तों चंद्रमा पर अपना मिशन जो है वो तीव्र गति से जल्दी भेजने के लिए बहुत ज्यादा ईंधन की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत की टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बता दूं कि बहुत ही कम खर्चे में
में बहुत ही कम ईंधन में चंद्रमा और पृथ्वी दोनों के ही गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए चंद्रयान 3 बहुत ही कम ईंधन के खपत करते हुए दोस्तों चंद्रमा पर पहुंच रहा है। इसीलिए भारत के चंद्रयान 3 को ज्यादा समय लग रहा है। हालांकि दोनों ही देशों का मिशन बिल्कुल अलग है। जहां पर रूस का लूना 25 मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो चंद्रमा पर ऑक्सीजन की तलाश करना है, ऑक्सीजन की खोज करना है। और भारत के चंद्रयान 3 का जो मिशन का उद्देश्य है ना वो चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर जाकर पानी और इससे संबंधित चंद्रमा पर खनिज पदार्थ ढूंढ निकालना है। और दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रमा पर जिस तरह से भूकंप आते हैं वातावरण का अध्ययन करना है और चंद्रमा की धरती का अध्ययन करके दुनिया तक ये दिखा देना है कि चंद्रमा पर आखिर सूरज की जो रेडिएशन आती है वो किस तरह से है और दोस्तों चंद्रमा पर किस तरह से भूकंप आते हैं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।